हमारे लिए जो है जीशान भाई और बाबा भाई ने हमारे लिए बहुत, उन्होंने ज्ञानेश्वर नगर के लिए हमारे लिए उन्होंने हमें बहुत बैकअप दिया, बहुत सपोर्ट दिए। एमएलए होने के नाते हम आपको पूरी सपोर्ट सहयोग करेंगे। बाबा सिद्दीकी साहब के साथ में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, हमें बहुत तकलीफ हुई। जीशान और बाबा ने हमारा सपोर्ट किया है, जो हमारे साथ दिया है। आने वाले दिनों में क्या अगर उनका टिकट डिक्लेयर होता है तो हम लोग उनके लिए मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत करके उनको जिताएंगे, वापस जिता के लाएंगे, क्योंकि वही सच है जो हमको यहाँ लड़के अपना घर दिला सके। जीशान सिद्दीकी से और बाबा सिद्दीकी जी जो अब नहीं रहे, इनसे कुछ उम्मीद थी? फुल उम्मीद तो भी है। जो भाई टेंशन मत लो, जो भी है आपको वहाँ घर बना के दिया जाएगा। हम बिल्डर को पकड़ के लाएंगे, वहीं आपको बना के दिया जाएगा, ऐसा आप बोलते हैं। ऐसा कैंडिडेट चुनना चाहेंगे? नहीं, हम जीशान को ही लाएंगे। जीशान को हम लोग फुल, जितना देखो अभी वो ऊपर वाला की हाथ है, जिताना हारना हो, लेकिन हम उनको फुल साथ देगा, फुल काम करेगा, जितना हमारे से होगा हम उतना फुल काम। आप लोगों को बताता चलूँ कि बाबा सिद्दीकी साहब जो मरहूम आज अपने बीच नहीं है, उन लोगों ने बहुत से योगदान दिया यहाँ पर, और हमारे जीशान सिद्दीकी जी जो हमारे एमएलए हैं, उनने भी बहुत योगदान दिया। बहुत गलत हुआ है और वो इंसान बहुत अच्छे थे और हमारे को वो लग रहा था ये अपने को साथ देंगे, पर अभी हमारा भी ऐसे लग रहा है मन की अपना क्या होगा और क्या। ये मेरे जीशान सिद्दीकी खड़े होंगे तो उसके साथ देंगे, वो अपने साथ दिए तो अपन उसके साथ देंगे ना। वो हमारे साथ मोर्चा निकाला, उपासन में यहाँ बैठ गया ना। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं संत ज्ञानेश्वर नगर। 18 अक्टूबर को मिड डे में एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था, हाईलाइट किया गया और संत ज्ञानेश्वर नगर का जिक्र किया गया। कुछ दिन पहले एमएलए जीशान सिद्दीकी के वालिद साहब का डेथ हुआ था, शूट आउट किया गया था, उनके साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था। इस बारे में हम जानकारी लेने आए हैं। क्या कहना है, यहाँ पे जो काम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग ही ये मसला स्टार्ट हुआ था, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जनता को भी मालूम थी और बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को मालूम था कि आगे जाके कुछ इशू होने वाला है। और मंत्रालय में इसकी मीटिंग की जा रही थी, इस चीज़ को दबाया जा रहा था, तो उसमें मरहूम बाबा सिद्दीकी जी ने आवाज़ उठाई थी। उनका जो अंजाम हुआ ये आप लोगों को पता है, लेकिन हमको ये देखना है कि उनका जो अंजाम हुआ है, उनकी कुर्बानी ज़ाया होंगी क्या, यहाँ के नागरिकों को यहाँ का हक मिलेगा या नहीं मिलता है। तो यहाँ की सोसाइटी से हम कुछ जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे कि ये लोगों का क्या कहना है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई पे ये एंगल घुमाया जा रहा है, जबकि वहाँ तक का कोई लेना देना नहीं है। मसला सीधा सीधा साफ साफ नज़र आ रहा है। बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी। यहाँ पे एफआईआर भी हुआ था जीशान सिद्दीकी पे। तो हमारी जनता से पूछताछ रहेंगी कि क्या बोलना चाहेंगे और मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के बारे में क्या कहना चाहिए। हमारे साथ है रियाज अंसारी। रियाज अंसारी ने इस चीज़ को बहुत फेस किया है, और एमएलए जीशान सिद्दीकी पे जब एफआईआर हुआ था तो ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे वो टाइम पे, अपना छत अपना यहाँ के लोगों को बचाने के लिए। इन्होंने एमपी वर्षा गायकवाड़ से भी सवाल किया था। तो आइए पूछेंगे। रियाज जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के साथ जो हादसा हुआ था, इस बारे में आप क्या बोलना चाहिए? हादसा जो हुआ है उसके लिए तो मैं उसकी निंदा करता हूँ कि हमारा जो एक हिंदुस्तान है उसके अंदर एक बहुत बड़ी सिटी है मुंबई, उसमें जो है इतनी आसान तरीके से जो उनके ऊपर हुआ है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारा वो उससे बिगड़ता है। ये होना जो है बहुत निंदनीय की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब आपके हिसाब से जिस तरह से नेशनल मीडिया इस चीज़ को घुमा रही है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो इस बारे में तो देखो, जहाँ तक अभी मुझे खबर है मीडिया के अनुसार, तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है। ये जो हुआ है ये पुलिस इसके बारे में इंक्वायरी कर रही है, और जब पुलिस इंक्वायरी करेगी, जब पुलिस इसके बारे में बताएगी, जब भी हमें पता चलेगा कि ये क्यों हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है ऐसा हमें सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है, और हमारे जो वो पता चल रहा है कि ये जो है बिल्डर लॉबी के हिसाब से होया गया है। तो अब तो ये तो पुलिस ही बता सकती है कि क्यों हुआ है, क्या हुआ है। बाकी का हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अब रही हमारे संत ज्ञानेश्वर नगर की बात, जो सर्वे वाले आए हैं, तो हम खुद जो है विकासत के साथ में मिलकर काम कर रहे थे। हम प्रमोटर है, इरफान बा हो गया, मैं हो गया, और हमारे जो और काफ़ी साथ में लोग हैं, एग्रीमेंट साइन किए थे
तो हम लोग ने उस एग्रीमेंट के ऊपर उसके अंदर कुछ 6-7 मुद्दे हमने हमारे वकील से बताए थे कि ये आप हटा दो, तो हमें बताया गया था कि हम हटा देंगे, ये मुद्दे हम हटा देंगे। उसके अंदर एक मुद्दा ये था कि घर जो है, घर के बदली घर यहीं देंगे करके उन्होंने कुछ अलग तरीके से लिख दिए थे। तो हम विकास के खिलाफ भी नहीं है, ना ही विकासत के खिलाफ है। हम जो है उस एग्रीमेंट के खिलाफ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि घर के बदली घर यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और भी दे सकता है वो। तो हमारी जो बात हुई है 2011 तक, हमें वो लिख के दे दे कि 2011 तक यहीं घर का बदली घर देगा, हम उसके साथ में काम। हमारे लिए जो है जीशान भाई और बाबा भाई ने हमारे लिए बहुत, उन्होंने ज्ञानेश्वर नगर के लिए हमारे लिए उन्होंने हमें बहुत बैकअप दिया, बहुत सपोर्ट दिए। आप बेफिक्र रहो, आपको अगर कोर्ट में जाना है तो मैं आपको हेल्प करूँगा, पुलिस स्टेशन में कोई मसला रहेगा, इस मसले में आपको अगर कोई तकलीफ़ आती है, आपको हम जो है सपोर्ट करेंगे, आप बेफिक्र रहना। एमएलए होने के नाते हम आपको पूरी सपोर्ट सहयोग करेंगे। हम बहुत किए, बस जो बाबा सिद्दीकी साहब के साथ में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, मैं बहुत तकलीफ हुई उसके बारे में। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, तो आप क्या चाहेंगे, आपकी विचारधारा क्या है एमएलए जीशान सिद्दीकी को लेके? जीशान एमएलए साहब से अभी तक तो हम ऐसा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जब उनसे मीटिंग होएगी, कोई बात होएगी, वो हमें बुलाएंगे, कुछ बात रखेंगे, तो उसके बाद में फिर हम बैठ के बात करेंगे क्या किस तरीके से आगे काम करना है, क्या करना है, हमारी क्या मांगे हैं। वो अगर हमारी मांगे पूरी करते, घर के बदली घर, वैसे तो वो हमारे साथ में पूरा लड़े हैं। अब आगे की हमें बुला के जिस तरीके से आश्वासन दिया जाएगा हम उनके साथ में मिलके काम करेंगे। आइए हमारे साथ है इरफान जी से कुछ पूछेंगे कि इस मसले पे क्या बोलना चाहेंगे। इरफान जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले मरहूम बाबा सिद्दीकी जी का जो फायरिंग हादसा हुआ था, उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले ये मिड डे में एक आर्टिकल बताया गया था, तो इस बारे में आप क्या बोलें? वो मिड डे में आर्टिकल जो है ना, वो हम ही लोग ने दिया था, और हमारे लोग की यही मांग थी कि रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट प्लस स्टाम्प ड्यूटी के साथ और घर के बदले घर, हमें ये लिख के चाहिए, हम तुम्हारे साथ काम करने तैयार है। तो भी उसका कोई जवाब नहीं आया। हमारे वकील को भी हमने लेके गया था, हमारे वकील ने उनको लिख के दिया था हमको क्या क्या चाहिए, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया, इसलिए हम लोग ने विरोध किया है। फिर उसके बाद हमारे साथ में जीशान और बाबा ने हमारा सपोर्ट किया है, जो हमारे साथ दिया है, वो ये हम लोग उनके साथ में जुड़ करके काम किए हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? आने वाले दिनों में क्या, अगर उनका टिकट डिक्लेयर होता है तो हम लोग उनके लिए मेहनत करेंगे, जी जान से मेहनत करके उनको जिताएंगे, वापस जिता के लाएंगे, क्योंकि वही शख्स है जो हमको यहाँ लड़के अपना घर दिला सकता है। तो आइए हमारे साथ एक रहवासी सोसाइटी के भी है और यहाँ के रहवासी भी है, तो उनसे पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले मरहूम बाबा सिद्दीकी जी पे हादसा फायरिंग हुई थी, उस चीज़ को लेके और यहाँ के जो मसले चालू है, जो आए दिन अभी नेशनल टीवी पे भी बताया जा रहा है कि भारत नगर, संत ज्ञानेश्वर नगर, इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी वो पुलिस ही जांच कर सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाँ, और जो भी है वो हमारे को बहुत सपोर्ट किए थे, और आगे भी उनकी बेटा उनको करना चाहिए बाप की जगह पे, बस यही हमारा बोलना। तो आपको जीशान सिद्दीकी से और बाबा सिद्दीकी जी जो अब नहीं रहे, इनसे कुछ उम्मीद थी? हाँ, फुल उम्मीद थे हमारे को। हाँ, दिलासा देते थे आए दिन, जो भी है, जो भाई टेंशन मत लो, जो भी है आपको हाँ वहीं घर बना के दिया जाएगा, हम बिल्डर को पकड़ के लाएंगे, वहीं आपको हाँ बना के दिया जाएगा, ऐसा आप बोलते थे। कुछ दिन बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में आप कैसा कैंडिडेट चुनना चाहेंगे? नहीं, हम जीशान को ही लाएंगे, जीशान को हम लोग फुल, जितना देखो अभी वो ऊपर वाला की हाथ है, जिताना हारना, लेकिन हम उनको फुल साथ देगा, फुल काम करेगा, जितना हमारे से होगा हम उतना फुल काम करेंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ के लोगों का कहना है कि मरहूम बाबा सिद्दीकी जी, जो उनके साथ फायरिंग हुई थी, ये हादसा बहुत नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जिस तरीके का जो आतंक, जो जुल्म हो रहा था, ये शख्सियत ने वो बरोबर फेस किया है। तो आइए पूछेंगे कि मरहूम बाबा सिद्दीकी को लेके क्या बोलना चाहेंगे, और आगे ये चीज़ को जो काम रुका गया है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे। सलीम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आप कुछ दिन पहले मरहूम बाबा सिद्दीकी जी पे फायरिंग हुई थी और जो मसला आया था, तो नेशनल टीवी पे भी बताया जा रहा है कि ये एक डेवलपमेंट को लेके ये हादसा हुआ था, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल से सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ कि मैं एक उत्तर रिक्शा चालक मालक संगठन का प्रेसिडेंट हूँ, और बीकेसी में हमारी शेयरिंग ऑटो चलती है।
बाबा सिद्दीकी साहब का हमारे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए लोगों ने बहुत कुछ किया था। बहुत उनके अभी देखा जाए तो हाल ही में आप लोगों ने देखा जो ज्ञानेश्वर नगर को लेकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो चालू था यहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर, और यहाँ पे सर्वे और बायोमेट्रिक हुआ जा रहा था, तो उसके खिलाफ में हम लोगों ने बहुत सी बातें करी और बहुत से मोर्चे उठाए। हमने पुलिस स्टेशन भी गया, हम वहाँ से भी जमा होकर बाहर आए। बाकी आप लोगों को बताता चलूँ कि बाबा सिद्दीकी साहब जो मरहूम आज अपने बीच नहीं है, उन लोगों ने बहुत से योगदान दिया यहाँ पर, और हमारे जीशान सिद्दीकी जी जो हमारे एमएलए हैं, उनने ही बहुत योगदान दिया। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, तो आप क्या चाहेंगे और कैसा कैंडिडेट चाहेंगे आपके बीच में? हम तो वही कैंडिडेट चाहेंगे जो हमारे घरों का फैसला हक पे कराए और हमारे को हमारे घरों का हक दिलाए। हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, हमारा घर यहाँ ही रीडेवलपमेंट करके दो और हमारे को यहाँ ही ट्रांसिस कैम्प बना के दो, और हमारे को कोई 1 रुपये नहीं चाहिए हमारे घर का, हमारे घर के बदले हमारे को घर दो, यही चाहते हैं। और जो कैंडिडेट आएगा वो इसके साथ अगर हमारे से कुछ बात करेगा तो हम खुलकर उसको वोट देंगे, उनको जिता के लाएंगे। देखिए यहाँ की जनता जिस तरह से बता रही है, यहाँ पे एमएलए से एक उम्मीद रखी है, जीशान सिद्दीकी जी से एक उम्मीद रखी है, और कुछ रूमर्स भी फैलाया जा रहा है कि जीशान सिद्दीकी क्या इलेक्शन में खड़ेंगे। तो ये भी सवाल है, देखेंगे कि यहाँ की जनता एमएलए जीशान सिद्दीकी को लेके क्या बोलना चाहेंगी। इस बारे में जानकारी करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ यहाँ की जो रहवासी है और सोसाइटी की चेयरमैन भी है, तो उनसे पूछेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था उस चीज़ को लेके और यहाँ के डेवलपमेंट को लेके। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, क्या बोलना चाहेंगे? आपका नाम बोलिए पहले और आपकी सोसाइटी का नाम बोलिए। मेरा नाम सुशीला बसवराज चौहान, मैं सेवालाल सेवा संघ कमेटी की अध्यक्ष हूँ। आप लोग को इस जंग में आपके कौन साथ दिया, आपको कौन बोल रहा? ये जंग में हम जीशान सिद्दीकी बाबा के पास, हम लोग उसके पिताजी भी थे, हम लोग उसके खेरवाड़ी में जो हाफिस है जहाँ उसका हादसा हुआ उधर हम लोग गए थे, तो उन्होंने आश्वासन, देखो भाई हम तुम्हारे को चुन के दिया है तो हमारा क्या होगा। तो हमने बोलने से बोले हम तुम्हारा साथ देंगे, वैसे हम होने नहीं देंगे, हम अच्छे काम करेंगे करके हमारे को सबको आश्वासन दिया। जैसे आश्वासन दिया वैसे ये एरिया में आया और सबको गली गली में इशारे वाले से पूछताछ किया, उसका जो कर्तव्य था वो पूरा किया। उसके अकॉर्डिंग कुछ दिन पहले यहाँ पे मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के साथ फायरिंग हुई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है, और वो इंसान बहुत अच्छे थे और हमारे को भी लग रहा था ये अपने को साथ देंगे, पर अभी हमारा भी ऐसे लग रहा है मन की अपना क्या होगा और क्या नहीं, यही हमारा मन में है। आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन में आप कैसा कैंडिडेट चुनना चाहोगे? आपकी पसंद क्या रहेंगी? आप क्या चाहोगे कि आपके लिए जो खड़े रहे, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? ये मेरे जीशान सिद्दीकी खड़े होंगे तो उसके साथ देंगे, वो अपने साथ दिए तो अपन उसके साथ देंगे ना। वो हमारे साथ मोर्चा निकाला, उपासन में यहाँ बैठ गया। एफआईआर भी लिए अपने ऊपर? एफआईआर मुझे भी लिया, जीशान सिद्दीकी बाबा पे लिया, मधुकर चौहान पे लिया, मैं सुशीला चौहान पे लिया, ये हिना चौहान पे लिया, ये तो सभी पे लिया, हम लोग साथ में ही है। ठीक है, देखिए जिस तरह से यहाँ की जनता एक मायूसी छाई हुई है, कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ था मरहूम बाबा सिद्दीकी जी के साथ में, तो यहाँ के लोगों में एक खौफ जगा हुआ है कि आगे ये लोगों के साथ क्या होगा, जो इतनी ऊंची शख्सियत को जब फायरिंग करके इस दुनिया से हटा दिया गया, अभी तक क्रिमिनल पकड़े नहीं गए। हाँ, 10 आरोपी पकड़े गए, 10 क्रिमिनल पकड़े गए हैं, आगे और क्या कार्रवाई होंगी, इस पे किस चीज़ का हाथ है, कौन लोग ये चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बारे में मुंबई क्राइम ब्रांच पूरी जांच कर रही है। लेकिन मसला यहाँ पे ज्ञानेश्वर नगर का है, भारत नगर का है, जो कि नेशनल लेवल पे ये चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का मुस्तकबिल खतरे में आ गया है, तो आगे कौन साथ देगा, इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए।